श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नवार्कबिम्बत् द्युतिमुद्गलद्धल ताटङ्ककेयूर किरीटकङ्कणा स्फुरत्क्वणन्नो पुररावरञ्जिता नमामि कोटीन्दुमुखीं सरस्वतीं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, शासन विधान शास्त्रीय हो, अधार्मिक बिल रद्द हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, विप्र समाज की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुझ अज्ञानी के शून्य मानस पटल पर ज्ञान का दीप जलाने वाले परम पूज्य मेरे सदगुरुदेव भगवान जिनके चरण नखों के आघात से कपोलस्थ प्रसुप्त सरस्वती को जागृत करके हम कुछ बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान
पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। सम्मुखासीन भक्त वृंद एवं मातृ शक्तियों को भी मेरा सादर नमन। हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे भीषण कलिकाल में भी श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहां पर विराजमान हुए हैं। आप सौभाग्य तो देखिए कि एक तरफ तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार विंद से आपको श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा सुनने को मिल रही है, और दूसरी तरफ संध्या वंदनादि कर्मनिष्ठ विप्रों द्वारा वेदों के उद्घोष से वेदियों पर विराजमान देवताओं का पूजन किया जा रहा है। ये हमारा और आपका बड़ा ही दिव्य सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजनों के, ऐसे विप्रों के बीच में हम विराजमान हैं, सम्मुख हम विराजमान हैं। विप्र किसे कहते हैं? विप्र का क्या मतलब है? व्याकरण के द्वारा हम अर्थ करें तो विशेषेण विशिष्टत्वेन प्रातपूरयत यजमानस्य मनोरथान यह सह विप्रः। जो अपनी शक्ति के द्वारा, अपने जप के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा यजमान के मनोरथों को पूर्ण कर दे, उसे विप्र कहते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ विप्रजनों की, गुरुजनों की हमें सन्निधि मिली है। हे भगवत भक्तों, आज हम भाग्यशाली नहीं, अति भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। और ये शिव महापुराण की कथा भी हमें ऐसे गुरु के मुखार विंद से सुनने को मिल रही है जो शास्त्र एवं पुराणों के प्रवक्ता होने के साथ साथ हम जैसे विद्यार्थियों को अध्ययन भी कराते हैं। ऐसे गुरुदेव के मुखार विंद से आपको ये दिव्य कथामृत पीने को मिल रहा है, तो ये आपके भाग्योदय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए तो कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेकः। सभी ध्यान से सुनिए। भाग्योदयेन
बहुजन्म समर्जितेन। जब हमारे और आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमें सत्संग प्राप्त होता है, तब हमें श्रेष्ठ गुरु की सन्निधि प्राप्त होती है, संतों की विप्रों की सन्निधि प्राप्त होती है, भगवान की कथा सुनने को मिलती है। लेकिन कब? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब हमारे एक जन्म के नहीं, 2 जन्मों के नहीं, 3 जन्मों के नहीं, अनेक जन्मों के बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान देना, आज हम यहां पर विराजमान हैं तो इसे हम केवल अपने ही पुण्यों का प्रताप ना समझ बैठे। क्यों? क्योंकि हमें यहां तक लाने में, हमें यहां तक पहुंचाने में हमारे पूर्वजों ने भी अपने पुण्यों का बलिदान किया है, तब कहीं जाकर के ये सत्संग मिला है। हे भगवत भक्तों, श्री शिव महापुराण के महात्म्य में प्रथम अध्याय के 38वें श्लोक में सूत जी महाराज शौनक जी से कह रहे हैं कि हे शौनक, एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनक, जिस घर में, सभी ध्यान देना, जिस घर में इस शिव महापुराण की कथा हो जाए, तीर्थभूतम हि तद्गेहम, हे शौनक, वो घर घर नहीं बल्कि वो घर तो एक तीर्थ बन जाता है। वो घर घर नहीं तीर्थ बन जाता है। और वसताम पाप नाशनम, और उसमें रहने वाले सभी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन सब के पापों को ये श्री शिव महापुराण नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। ये महिमा है इस पुराण की। सभी ध्यान देना, इसका प्रमाण आपको श्री शिव महापुराण के महात्म्य के 2 अध्याय में मिलेगा। एक किरात नगर में देवराज ब्राह्मण रहते थे। लेकिन एक वैश्या में आसक्त होने के कारण उन्होंने माता, पिता और पत्नी की भी हत्या कर दी, मार डाला उन्हें। लेकिन संयोगवश उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में
भगवान विश्वनाथ की ये श्री शिव महापुराण की कथा एक विप्र के द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा उनके मुखारविंद से सुनी। चित्त को एकाग्र करके उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी। अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। अब यमराज के दूत आए और उन्हें बांध करके यमलोक ले जा रहे हैं। लेकिन तभी वहां तत्काल ही महाकाल के लाल आए और उस ब्राह्मण को काल के गाल से आजाद करके महाकाल के लोक में भेज देते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। सूत जी महाराज शौनक जी से ये उदाहरण देकर के संसार के प्राणियों को शिक्षा दे रहे हैं। हम जीवात्माओं को बताना चाह रहे हैं कि हे संसार के प्राणियों, इस काल के गाल में जाना ही पड़ता है। काल के गाल में जाना ही पड़ता है। अगर इस काल के गाल में जाने से बचना है, अपने पापों को विनष्ट करना है, तो भगवान विश्वनाथ की शरण में आ जाओ और शिव महापुराण की कथा सुनो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे संसार के प्राणियों, तुम्हारा एक एक क्षण बीता जा रहा है, एक एक पल बीता जा रहा है। इस समय को व्यर्थ ना करो। भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम की माला को जपो। हो तेरा पल पल बीता जाए, हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। सभी गाइए बड़े भाव से। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तालियों का स्वागत करते हुए
ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। सबको उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला। तेरा तन धन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन धन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ मुख से जप ले नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो हे भगवत भक्तों, हमारा एक एक पल, एक एक क्षण बीता जा रहा है। हम इसे बर्बाद ना करें। ये शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। सभी भक्त मेरी बात पर ध्यान देना। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी महाराज भरत आदि अपने 100 पुत्रों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो क्या कहा है उन्होंने, ध्यान से सुनिए। नायं देहो देह भाजान त्रिलोके कष्टान कामा नरहते विड्भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकाये न सत्वम शुद्ध्येद्यस्मान् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। अपने 100 पुत्रों को धर्म का उपदेश देते हुए कह रहे हैं, हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। हम इसे भोगों में बर्बाद ना करें। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, हे पुत्रो, इस मनुष्य शरीर से तो भगवान की तपस्या करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए।
ये मनुष्य शरीर कुकर सूकर के समान विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। अगर कोई ये कहे कि भैया ये मनुष्य शरीर तो केवल खाने पीने के लिए ही मिला है, तो खाता पीता तो एक पशु भी है। ऐसा तो है नहीं कि पशु कुछ ना खाता हो, खाता पीता तो वो पशु भी है। अगर कोई ये कहे कि मनुष्य शरीर केवल भोग भोगने के लिए मिला है, तो भोग तो वो पशु भी भोगता है। बंदर तो दिन में ना जाने कितनी बार भोग भोगता है। पशुओं में और मनुष्यों में केवल एक अंतर है, और वो क्या अंतर है? पशुओं को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। पशुओं को ये नहीं पता है कि माँ के साथ क्या धर्म है, बहन के साथ क्या धर्म है। पशु तो उसी से पैदा होता है, उसी से भोग भोगता है, उसे धर्मों का ज्ञान नहीं है। अगर मनुष्य भी माँ बहन बेटियों के नातों को रिश्तों को भूल जाएगा तो मनुष्य भी एक पशु ही माना जाएगा। अंतर केवल इतना रह जाएगा कि पशुओं के सींग और पूंछ होते हैं, और ये मनुष्य बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु कहलाएगा। बोलो हर हर महादेव। अभी आवाज थोड़ी कम आई है। अच्छा, थक तो नहीं गए बैठे बैठे? नहीं थके हैं तो जोर से जयकारा लगाओ। हाँ, अब आवाज आई है। तो मनुष्य शरीर खाने पीने के लिए, केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। इससे तो भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान की तपस्या करनी चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संभारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर बड़े ही भाग्यों से प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। क्या है? एक साधन। जैसे मान के चलिए कि आपको कहीं दूर जाना है, आपके पास मोटरसाइकिल गाड़ी इत्यादि कोई वाहन नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक वैसे ही ये मनुष्य शरीर भी परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। अगर ये मनुष्य शरीर आपके पास नहीं होता तो आप गुरुदेव के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आते। और अगर ये मनुष्य शरीर मेरे पास भी नहीं होता तो मुझे भी आज आप सभी की गोद में बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन भी है और मोक्ष का दरवाजा भी है। मोक्ष कर द्वारा
लेकिन इस मोक्ष रूपी दरवाजे तक पहुंचना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। सभी ध्यान देना, एक नगर था, तो उस नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार खींची हुई थी, बहुत ऊंची ऊंची दीवार थी, बाउंड्री हो रही थी। अब अंदर या बाहर जाने का दरवाजा केवल एक ही था। अब अचानक से एक अंधा व्यक्ति उस नगर में आकर के फंस गया। अब अंधे व्यक्ति को दिखाई तो देता नहीं है, अगर दिखाई उसे देता तो वो दरवाजे से फिर बाहर निकल जाता, एक ही दरवाजा था। अब वो अंधे को दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बाहर तो उसे निकलना ही है। तो वो अंधा व्यक्ति हाथों से दीवाल को छूता हुआ, दीवाल को टटोलता टटोलता, दीवाल का स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ने लगा, उस दरवाजे को ढूंढने लगा। अब जैसे ही दरवाजा आया तब तुरंत उसके खुजली पड़ने लग गई। और कहां पड़ी? सिर में खुजली पड़ने लगी। तो ये क्या किया? ये खुजाता भी गया और चलता भी गया, इसीलिए दरवाजा पीछे निकल गया। अब फिर से चक्कर लगा कर आया, फिर हाथों से दीवार को छूता छूता आ रहा है। अब फिर जैसे ही दरवाजा आया फिर से इसकी खुजली पड़ने लगी, तो ये खुजाता भी गया और चलता भी गया, दरवाजा फिर पीछे निकल गया। ये अंधा व्यक्ति चक्कर लगाता और जैसे ही दरवाजा आता इसकी खुजली पड़ने लग जाती, तो ये खुजाता भी जाता और चलता भी जाता, इसीलिए दरवाजा बार बार पीछे निकल जाता। सभी ध्यान देना, उस अंधे व्यक्ति ने उस नगर से बाहर निकलने के लिए, उस दरवाजे को ढूंढने के लिए 83,99,999 चक्कर लगाए, तब कहीं जाकर के वो दरवाजा मिला। हे भगवत भक्तों, वो अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। हम और आप भी 83,99,999 योनियों के दुखों को भोगने के बाद ही इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर पाए हैं। इसीलिए तो इस मनुष्य शरीर को दुर्लभ कहा है। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का ये जन्म, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन लभ्यते प्राप्यते इति दुर्लभा तम दुर्लभम। 83,99,999 योनियों के दुखों को भोगने के बाद ये शरीर मिला है, इसीलिए इसे दुर्लभ कहा है। तो ऋषभदेव जी महाराज अपने 100 पुत्रों को ज्ञान का उपदेश, धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे पुत्रों, कब हो के करे करुणा नर देही। भगवान की करुणा से, उनकी कृपा से ये शरीर मिला है, इसे हम भोगों में बर्बाद ना करें। ध्यान रखना, ये मनुष्य शरीर जीवित रहते हुए ही किसी के काम आ सकता है, मरने के बाद मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है। मरने के बाद इस मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं है। मरने के बाद पशुओं का शरीर तो किसी काम में आ जाता है,
हाथी के दांतन सो खिलौना बने भांति भांति, बाघ की खाल ऋषि मुनि मन भाई है। मृगछाला को बिछावत हैं जोगी जती, और बकरी की खाल भी तो नीर भर लाई है। सांभर की खाल को ओढ़त हैं सिपाही लोग, गैंढा की खाल राज छत्र में सुहाई है। कहते हैं ऋषि मुनि भजले हु सीताराम, जा मानव की खाल काहू कामना है आई है। या मानव की खाल काहू कामना है आई है। मरने के बाद पशुओं का शरीर तो काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्यों का शरीर किसी काम का नहीं है मरने के बाद। ये मनुष्य शरीर केवल जीवित रहते हुए ही किसी के काम आ सकता है। जब इस शरीर में प्राण होते हैं तो ये शरीर, इस शरीर के अंदर की जो आत्मा है वो किसी का पिता है, किसी की माता है, किसी का भैया है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी का चाचा है, किसी की ताऊ है। इस शरीर में जब प्राण रहते हैं तो कोई कहता है ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं, ये मेरे भैया हैं। लेकिन जब ये प्राण इस शरीर से निकल जाते हैं तब लोग कहते हैं ये एक मुर्दे का शरीर है। इस शरीर में प्राण नहीं है। शरीर के अंदर से प्राण निकलते ही उस शरीर की कीमत खत्म हो गई। अब वो केवल एक मुर्दा है। इसीलिए हे भगवत भक्तों, ये मनुष्य का तन बहुत अनमोल है, इसे हम बर्बाद ना करें। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं सभी गाइए बड़े भाव से। नहीं रे। क्या करें जिससे हमारा जीवन सफल बन जाए? हम क्या करें? कवि बता रहे हैं, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर,
गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। हाँ, सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। तेरा नहीं लगता कछु मोल रे, माटी में ना भोल रे। तेरा नहीं लगता कछु मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सभी तालियों का स्वागत करते हुए बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। नेक कमाई कर ले भैया, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भैया, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भैया, पता नहीं जिंदगानी का। ओह नेक कमाई कर ले भैया, पता नहीं जिंदगानी का। तू मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। तू मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कि मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। मॉनिटर की आवाज श्री राधेश्याम। सभी भक्त ध्यान देना। तो प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। सभी मेरी बात पर ध्यान देना। किसका उपदेश दे रहे हैं? अभी आवाज नहीं आ रही है कानों तक। किसका? धर्म का उपदेश। तो ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं, परंतु आजकल के पिता अपने पुत्रों को धर्म का नहीं बल्कि धंधे का उपदेश देते हैं। ये मैं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता
बालकों को बुला बुला कर समझा समझा कर कहते हैं, बेटा इस धंधे में तो थोड़ी सी कमाई है, कम कमाई है, कोई बड़ी कमाई वाला व्यापार कर। उदर भरे सोई धर्म सिखावें, केवल पेट भरने की विद्या सिखाते हैं। सभी ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दाम मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दाम मत कमाओ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि दाम कमाने के साथ साथ राम को भी कमाओ, कृषि के साथ साथ कृष्ण को भी कमाओ, धनवान होने के साथ साथ भगवान का भी ध्यान रखो। भोग में लगी हो तो योग में भी लगो, काम का ध्यान रखते हो तो राम का भी ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि सर्दियों में घाम की, हॉस्पिटल में दाम की और बुढ़ापे में राम की बहुत जरूरत पड़ती है। इसीलिए मेरा कहने का भावार्थ यही है कि इस मनुष्य शरीर को हम बर्बाद ना करें। समय हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में विराम करता हूँ। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की। अभी आप श्रवण कर रहे थे पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की शिष्य परंपरागत पूज्य सदगुरुदेव समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज के लाडले शिष्य शिव शक्ति पुत्र ऋषभ देव जी को, जिन्होंने एक शास्त्र के दायरे में रह करके अपने वक्तव्य को विराम दिया। सज्जनों, कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आपने अपने बालक को अभी से साधु बना दिया है महात्मा बना दिया है। बहुत टिप्पणी हमारे YouTube आदि पे आती है। ये साधु का भेष नहीं है, ये एक ब्रह्मचारी का भेष है। ये आप पुराणों को पढ़िए। हमारे भारत की यही मर्यादा है। पहले बालक गुरुकुल में गुरुओं से पढ़ने के लिए जाता और वहां इसी ब्रह्मचारी के भेष में उसे रहना पड़ता था। बाल काटना भी वर्जित था, और तो छोड़िए तेल साबुन आदि भी नहीं लगाया जाता था गुरुकुल में। नाखून नहीं काटे जाते थे। बात किसी को बुरी नहीं लग जाए, सच्चाई शास्त्र की कह रहा हूं। जिन नियमों का पालन आज का साधु नहीं कर सकता है, उन नियमों का पालन हमारे भारत के गुरुकुलों में ब्रह्मचारी किया करते थे। आज का साधु क्या पालन करेगा पहले के उन ब्रह्मचारियों के नियमों को? ये ब्रह्मचारी का नियम है, ये भारत की सनातन परंपरा है। वो गुरुकुल में जाकर के बैरागी बन करके उसके लिए सब कुछ वर्जित, स्त्री आदि की चर्चा वर्जित, उल्टे सीधे चित्र आदि देखना वर्जित, आंखों में काजल लगाना वर्जित ब्रह्मचारी के नियमों में। और गुरुकुल में वो अध्ययन करके फिर एक गुरु उसे आदेश देता, हे पुत्र,
अब तू गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर। हाँ, और हमने जो धर्म सिखाया, हमने तुझे शास्त्रों की जो विद्या, शास्त्रों की भाषा सिखाई, उसका अनुकरण करके, उसका पालन करके एक संस्कारी बालक को उत्पन्न करके उस बालक को तू शास्त्रों की रक्षा के लिए भारत भूमि की गोद में डाल करके और तू वैरागी बन करके भगवान की तरफ चला जा। यही शास्त्रों का सनातन नियम है, यही शास्त्रों का सनातन सिद्धांत पहले हुआ करता था। गुरुजनों के उन गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ते थे, गुरुओं के आदेश से वो विवाह करते थे और वो संस्कारी संतान उत्पन्न करके और वैराग्य लेके चले जाते थे। यही सनातन परंपरा हुआ करती थी और आज ये परंपराएं आश्चर्य बनती जा रही है। आज ये परंपराएं आश्चर्य बनती जाती हैं। आज किसी बच्चे से कहो कि पहले चाकी चलती थी, चाकी पर गेहूं पीस के आटा बनता था, बच्चे आश्चर्य में पड़ जाएंगे। माँ तुम क्या कह रही हो, कैसे? चक्की को तो बाजार में जाते हैं आटा पिसवाने के लिए, वो तो पैकेट में आता है, क्या इसको ऐसे पीसते थे? बच्चे बेचारे क्या जाने, वो बेचारे क्या जाने। महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, वो क्या जाने। हमारी जो सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं हैं, वो विलुप्त होती जा रही हैं। और अगर उनका कोई अनुकरण करता है, वो दुनिया के लिए तमाशा बन जाएगा, वो दुनिया के लिए तमाशा बन जाएगा। वो ये क्या? लेकिन नहीं, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, धर्म का प्रचार करने के लिए तुम्हें गालियां सुननी पड़ेंगी। धर्म का प्रचार करने के लिए अगर निकलोगे तुम्हें अपमान सहन करने पड़ेंगे। कितने कितने नास्तिक गालियों के हार तुम्हारे गले में पहनाएंगे, अपमान का हार तुम्हारे गले में पहनाएंगे। लेकिन जो सनातनी धर्म का प्रचारक व्यक्ति दूसरों की गालियों से डर गया, अपमान से डर गया, वो धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है। धर्म का प्रचार तो वो कर पाएगा जो गालियों को पुष्प समझ ले, अपमान को हार समझ ले और जीवन का लक्ष्य यह मान ले, यही मेरी सनातन संस्कृति है। मैं भारत की सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार हूं, लेकिन अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ सकता, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ सकता। यही सनातन धर्म है। सज्जनों, पुराणों की कथा तो पुराणों की कथा ही है, लेकिन इतिहास में दो महापुरुषों के लिए मेरे हृदय में जितना स्थान है, शायद अभी मुझे पुराण का कोई कथन नहीं दे पाया। और वो हैं गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह। अंग्रेज उनको पकड़ लेते हैं, तुम अपने धर्म को छोड़ दो, अपनी संस्कृति को छोड़ दो, अपने सिद्धांत को छोड़ दो, हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, एक भारत के नन्हे से बालक, वो कहते हैं हम प्राण छोड़ सकते हैं, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकते। प्राण त्याग सकते हैं, अपने सिद्धांतों को नहीं त्याग सकते हैं हम। और उन नन्हे से बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाया जाता है, दीवार में जिंदा चुनवाया जाता है। और दीवार चुनती चुनती जब उसके छोटे भाई तक आती है, और छोटे भाई का मुंह जब दीवार में बंद होने को होता है, उसका बड़ा भाई आंखों में आंसू भर के रो पड़ता है। उन दुष्टों ने समझा कि शायद ये मृत्यु से डर गया है। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें मृत्यु से भय लग रहा है, तुम रो रहे हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन तुम अपने सिद्धांत को छोड़ के हमारे सिद्धांत को स्वीकार कर लो, तुम अपनी संस्कृति को छोड़ करके हमारी संस्कृति को स्वीकार कर लो। बड़ा भाई कहता है मैं मृत्यु से डर करके नहीं रो रहा हूं, मेरी आंख में आंसू इसलिए आ गए हैं कि ये मेरा छोटा भाई
मुझसे बाद में पैदा हुआ था और मेरी आंखों के सामने मुझसे पहले जा रहा है। ये मुझसे बाद में इसका जन्म हुआ था और ये मेरी आंखों के सामने मुझसे पहले जा रहा है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गया है। और फिर उसने अपने हृदय को मजबूत बनाया, मैं अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ूंगा। और हिम्मत जुटाई उस बालक ने और दोनों को दीवारों में चुनवा दिया, लेकिन अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। हम किसी नास्तिक से डर के, हम किसी नास्तिक के अपमान से, हम किसी नास्तिक की टीका टिप्पणी से अपनी परंपरा को कैसे छोड़ सकते हैं? हमने अपने गुरुओं से जो सीखा है, हमारे शास्त्रों का जो सनातन सिद्धांत है, हमारे सनातन की जो संस्कृति है, हम मर सकते हैं लेकिन हम अपने राम की संस्कृति का त्याग नहीं कर सकते हैं। प्राण चले जाए इसका डर नहीं। शास्त्र कहते हैं न धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतो, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए धर्म का त्याग मत करो। धर्म का त्याग करने पर अगर प्राण जा रहे हैं तो प्राण चले जाएं, लेकिन धर्म को मत छोड़ो। हमारा सिद्धांत ये कहता है, हमारी संस्कृति ये कहती है। और इस भारत के ये नन्हे मुन्ने बालक इस सनातन संस्कृति को पुनः सींचने के लिए धरती से उत्पन्न होते हैं और ये बालक स्मरण दिलाते हैं उस प्रहलाद का, ये बालक स्मरण दिलाते हैं उस ध्रुव का। प्रहलाद की कथा तो कथा है ही, लेकिन एक शब्द कह के वाणी को विराम दे रहा हूं। प्रहलाद की कथा आज के बूढ़े बड़ों के गाल पर एक तमाचा है। प्रहलाद की कथा आज के हम जैसे लोगों के गाल पर एक तमाचा है। कैसे? हम मंदिरों में माथे को रगड़ते रगड़ते बूढ़े हो गए, मंदिर में से भगवान को प्रकट नहीं कर पाए। और मेरे देश का एक नन्हा सा बालक प्रहलाद मंदिर में से नहीं, हिरण्यकश्यपु जैसे आतंकी के महल के खम्भे में से नरसिंह को प्रकट कर देता है। जिस ईश्वर को हम बुढ़ापे में मंदिर से प्रकट नहीं कर पाए, उस भगवान को हमारे भारत के नन्हे नन्हे बालकों ने आतंकियों के महलों के खम्भे से निकाल करके दिखा दिया। ये उन बालकों की भूमि है, ये भारत। इस भारत की पहचान वो ध्रुव है जो 5 वर्ष की अवस्था में बिठूर के उस सिंहासन को छोड़ के, बिठूर के उन सुखों को छोड़ करके, और बिठूर से वो बालक, बिठूर कानपुर के पास है और मथुरा की दूरी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और एक भारत का नन्हा सा बालक बिठूर से पैदल पैदल चलता है, जिसने बड़े बड़े कांटों को अपने पैरों में सहन किया होगा, जिसने बड़ी बड़ी कंकड़ियों के कष्टों को सहन किया होगा, लेकिन फिर भी वो बालक अपनी सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को अपने अंतःकरण में रख करके और मथुरा में आता है और यमुना के किनारे एक भारत का 5 वर्ष का बालक तप करता है और एक पैर पर खड़ा होकर के ऐसा तप करता है कि वैकुंठपति नारायण को इस भारत में आने के लिए मजबूर कर देता है। यह उस ध्रुव की भूमि है। इस भूमि की महानता है। इस भूमि को जिस समय जिसकी आवश्यकता पड़ती है, ये धरती माता अपनी कोख से उसी को उत्पन्न करके अपनी रक्षा करवा लेती है। अगर किसी महाराणा की जरूरत पड़ती है तो ये धरती किसी महाराणा को अपने उदर से प्रकट करके अपना संरक्षण करना जानती है। किसी महारानी लक्ष्मीबाई की जरूरत पड़ती है तो ये अपनी कोख से उसे प्रकट कर लेती है। ये धरती अपना संरक्षण करने पर समय
समय पर यहाँ से पीरों को उत्पन्न करती रहती है। अगर इस धरती को पीरों की जरूरत पड़ती है तो ये पीरों को उत्पन्न कर लेती है, और अगर इस धरती को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जैसे महापुरुषों की जरूरत पड़ती है तो कोख से प्रकट करके भारत की